अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे आयरन कर्ल्स कि हम आयरन कर्ल किस तरह करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने करने हैं बाल ड्राई, और बाल ड्राई करने से पहले हमने थोड़े वेट हेयर्स में हमने सीरम अप्लाई कर लिया था। हीट प्रोटेक्टर भी कहते हैं उसे, और सीरम भी आप कह सकते हैं। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, उससे आपके बाल जो है डैमेज कम होते हैं। वो यूज़ करने के बाद हमने जो है बाल प्रॉपर्ली हमने ड्राई करने हैं। हेयर ड्राई करने के बाद हमने प्रॉपर बालों को कॉम करना है अच्छे से। जितने भी टैंगल्स हैं वो हमने नीट करने हैं, और अच्छे से जो है हमने बालों को कॉम करके फुल हेड की जो है 4 सेक्शन हमने करने हैं, एयर टू एयर और फ्रंट टू बैक। हमने अच्छे से कॉम कर लिया है। अब हम सेक्शन कर रहे हैं। हम सेक्शन जो है हमने अभी बेसिक सेक्शन लेने हैं। फ्रंट के बाल जो है वो सेपरेट करने हैं, और बैक के जो बाल हैं वो हमने सेपरेट करने हैं, और इस तरीके से हम इनको टाई कर देंगे 4 सेक्शन में। पहले हम बैक के हेयर्स को जो है क्लिप करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट के हेयर्स को अच्छे से जो है वो क्लिप कर देंगे, ताकि हमें काम के दौरान परेशानी ना हो। प्रॉपर सेक्शन करने के बाद, इस तरह प्रॉपर सेक्शन करने के बाद हमने हेड के एक हिस्से पे काम करना है। एक हिस्से से हमने बहुत पतले पतले सेक्शन लेने हैं, मतलब इतने ज़्यादा पतले भी ना हो और बहुत ज़्यादा मोटा सेक्शन भी ना हो। कुछ क्लाइंट्स के बाल बहुत हेल्दी होते हैं, तो उनमें हमने जो है थोड़े पतले सेक्शन लेने हैं। अब जैसे कि इनके बाल इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं हैं, तो हम, और ना ही इतने ज़्यादा पतले हैं, तो हमने मीडियम साइज़ का जो है सेक्शन लेना है। और प्रॉपर सेक्शन लेने के बाद हमने पहले उनको रूट से अच्छे तरीके से स्ट्रेट कर लेना है। और यहाँ जो मैं स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ वो मैं रेमिंगटन का जो पतले वाला स्ट्रेटनर है वो यूज़ कर रही हूँ। आपने प्रॉपर पहले रूट्स नीट करने हैं अच्छे से, क्योंकि ऊपर से जब हम रूट्स नीट करते हैं फिनिशिंग आएगी तो ही हमारा बहुत अच्छा कर्ल भी लगेगा, और नीटनेस के साथ हम आयरन कर्ल भी कर सकेंगे। प्रॉपर इस तरीके से आपने नीट करना है। नीट करने के बाद आपने इस तरह आयरन को थोड़ा टर्न करना है। टर्न करने के बाद आपने उसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेकर आना है, बिल्कुल इस तरह जैसे आप देख रहे हैं। बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको नीचे लेकर आना है। आप चाहें तो इसको 1 से 2 बार और भी टर्न कर सकते हैं, बट अगर आप एक बार टर्न करेंगे तो आपका आयरन जो है, स्ट्रेटनर जो है वो स्मूथ चलेगा। इस तरह आपने करके बिल्कुल एंड तक आपने लेकर आना है, और इस तरह देखें बहुत खूबसूरत सा इसका कर्ल आता है। प्रॉपर आपने करना है इस तरह, बहुत जल्दी नहीं आपने करनी, बहुत अच्छे से ऊपर से फ्रंट से भी नीट करने हैं, और एंड में भी हमने बहुत खूबसूरत सा कर देना है। इसी तरह हम अब दूसरा सेक्शन लेंगे इसका, और प्रॉपर हम ऊपर क्लिप करेंगे बाकी हेयर्स को, ताकि हमें काम के दौरान परेशानी ना हो। और दोबारा से हम वही प्रोसेस करेंगे। प्रॉपर हमने ऊपर से नीट किया है, प्रॉपर रूट्स नीट करने हैं। और ये भी ख्याल रहे कि क्लाइंट की स्किन पे ना लगे, क्योंकि हीट ज़्यादा होती है तो क्लाइंट की स्किन भी जल सकती है। तो इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि क्लाइंट को ज़्यादा हीट ना लगे। उसी तरह से हमने दोबारा से करना है। प्रॉपर रूट्स नीट करने के बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता आयरन को नीचे लेकर आना है, और दोबारा उसको लपेट कर इस तरह टर्न करके आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेकर आना है, और इस तरह प्रॉपर आपने इसका कर्ल बनाना है। बहुत खूबसूरत लगते हैं ये कर्ल। आप किसी भी इवेंट में जो है इस तरह का हेयर स्टाइल बना सकते हैं, और आप ये ख़ुद भी घर पे बहुत इजीली कर सकते हैं। इसकी कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट टेक्निक नहीं है। आपने जो है बस इसको सिंपली जो है अपने आयरन से रूट्स नीट करने हैं, और प्रॉपर जो है लेंथ भी आपने प्रॉपर उसको नीट करके आपने एंड्स में जो है आयरन को आप टर्न करके अच्छा सा खूबसूरत सा आप कर्ल बना सकते हैं। हम इसी तरीके से जो है फुल हेड पे इनके करेंगे। वैसे तो आप कर्लर से भी जो है कर सकते हैं, कर्ल कर सकते हैं। ब्लो ड्राई से भी बहुत खूबसूरत वेव आता है, कर्ल आता है, बट ये आयरन कर्ल हैं, ये बहुत खूबसूरत और सॉफ्ट कर्ल होते हैं। अगर आप चाहें तो इससे ऊपर भी कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत लूज़ कर्ल चाहिए तो आप इससे नीचे भी कर्ल्स कर सकते हैं। हमें ना तो बहुत ज़्यादा लूज़ चाहिए थे और ना ही बहुत ज़्यादा हमें ऊपर से चाहिए थे, तो हम मीडियम साइज़ के ये जो कर्ल है हम वो कर रहे हैं। और ये खुलने के बाद भी जो है अगर हल्का से ये लूज़ हो जाते हैं तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। मतलब इसके बाद जो है इस तरह आपका ब्लो ड्राई का लुक लगता है। ये बहुत खूबसूरत इसमें फिनिशिंग भी आती है, और कर्ल भी बहुत अच्छा लगता है। जिनके फ्रिजी बाल हैं वो सबसे पहले क्या करें कि अपने बालों को स्ट्रेट कर लें। प्रॉपर स्ट्रेट करने के बाद, प्रॉपर स्ट्रेट करने के बाद, एंड से भी स्ट्रेट करने के बाद जो है फिर इस तरह से कर्ल्स करें तो उनके बालों में भी ये बहुत खूबसूरत लगेंगे।
आप ये हेयर स्टाइल मेहंदी के इवेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप इस तरह पूरे बालों में आयरन कर्ल करके फ्रंट पे ब्रेड्स बना लें, और उसके बाद अगर आपको बहुत मैसी सा जूड़ा चाहिए तो आप इससे भी जो है आप फ्रंट को जो है हल्का सा बैक कॉम्ब करके आप मैसी सा जूड़ा भी बना सकते हैं। इसका जूड़ा भी बहुत खूबसूरत बनता है। तो आप इसको वेडिंग हेयर स्टाइल भी कह सकते हैं, आप इसको जो है नॉर्मल जो है पार्टी वेयर भी कह सकते हैं। आप इसका जो है मेहंदी और मायूं वगैरह का भी आप कुछ भी आप इसके साथ लुक करना चाहें, फ्रंट से आप हेयर स्टाइल बना के एंड्स में आप इस तरह के कर्ल दे सकते हैं। तो आप इसको ईज़िली जो है इस हेयर स्टाइल को कैरी कर सकते हैं। स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनके बालों पर ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छे लगते हैं, और आजकल तो बहुत ज़्यादा इन हैं इस तरह के कर्ल, बहुत इस तरह के कर्ल, बीची वेव, और बहुत ज़्यादा मतलब जो टोंग से पहले कर्ल होता था बहुत टाइट कर्ल, उस तरह के अभी ज़्यादा नहीं चल रहे। आयरन कर्ल, लूज़ कर्ल, बीची वेव, इस तरह का हेयर स्टाइल ज़्यादा चल रहा है। तो ये बहुत खूबसूरत भी लगता है, मतलब इतना ज़्यादा ना तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हमने कुछ हेयर स्टाइलिंग कर लिए, या बहुत बैक कॉम्ब की भी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। फ्रंट से भी इसका जो है बहुत खूबसूरत सा इसका कर्ल आता है, और आप इसको साइड मांग के साथ भी बना सकते हैं, और सेंटर में भी आप जैसा चाहें आप इसको इजीली जो है आप इसके कर्ल कर सकते हैं। प्रॉपर अब हमने एक साइड कर ली है हेड की, अब हम दूसरी साइड करेंगे, और दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से कर्ल्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने प्रॉपर फिर इससे एक सेक्शन लिया है, बहुत ना तो पतला लिया है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा सेक्शन लिया है। उसको दोबारा से रूट्स उसके नीट करेंगे। रूट्स नीट करने के बाद हमने इसके जो कर्ल हैं वो बनाने हैं। फ्रंट से नीट करना है प्रॉपर, रूट से नीट करने के बाद ये देखें इस तरह से टर्न करना है आपने। अच्छा, कर्ल करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप जिस तरफ कर्ल बना रहे हैं आयरन आपने उसी तरफ टर्न करना है। जैसे हमने उस साइड पे कर्ल बनाए थे तो हमने आयरन इस साइड पे टर्न किया था, और अभी हम जैसे इस साइड कर्ल बना रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने आयरन किस तरह टर्न किया हुआ है। इससे यह है कि आपके जो कर्ल हैं वो सही बनेंगे, उल्टे कर्ल नहीं होंगे, मतलब एक साइड इधर जा रही है और एक साइड उधर जा रही है, इस तरह के कर्ल नहीं बनेंगे, आपके प्रॉपर अच्छे कर्ल बनेंगे। तो इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि कर्ल आपने बहुत अच्छे से बनाने हैं, और पोजीशंस का जो है वो अच्छे से ख्याल रखना है कि आपने किस तरफ बाल टर्न करने हैं और किस तरफ नहीं। प्रॉपर आपने फिर से वही नीट किया, और देखें इस तरह से जब अभी हमने टर्न किया है तो हमने इस बात का ख्याल रखा है कि हम इस साइड पर हैं तो हम आयरन को अंदर की तरफ जो है वो टर्न करेंगे, ताकि हमारा कर्ल भी सीधा रहे, बहुत ज़्यादा उल्टा कर्ल ना बने। बाकी भी पूरे हेड पे आपने इसी तरह से कर्ल करने हैं। आपने जो है छोटे छोटे सेक्शन लेते जाने, पतले पतले सेक्शन लेकर आपने प्रॉपर अच्छे से उनको रूट से नीट करना है। आपने मिड सेक्शन तक अच्छे से नीट करना है, शाइन देनी है प्रॉपरली, और फिर नीचे से जो है हल्का सा कर्ल बनाना है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप बहुत एंड में कर्ल चाहते हैं या जैसे आपको पसंद है आप उस तरह से बना लें। और प्रॉपर जो है आपने बैक से इस तरह से करना है। वही सारा प्रोसेस है जो हमने पहले किया है, उसी तरह से हमने कर्ल करने हैं इस साइड के भी। बस आपको ये याद होना चाहिए कि आपने सेक्शन बहुत अच्छे से नीट करना है, आपने कर्ल अच्छा बनाना है, उसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेकर आना है, बहुत जल्दी नहीं करनी, उससे आपके कर्ल जल्दी खुल जाएंगे। आपने बहुत आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर सेक्शन को आपने नीचे लेकर आना है, और प्रॉपरली जो है आपने उसे नीट करके कर्ल अच्छे से बनाने हैं। इसी तरह हम प्रॉपर बैक से जितने भी सेक्शन हैं हम उनको नीट करके अच्छा सा कर्ल बनाएंगे। प्रॉपर बैक से इसी तरह हमने कर्ल्स करने हैं। उसके बाद जो है हम आ जाते हैं फ्रंट पर। तो फ्रंट पे भी आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि यहाँ फेस भी करीब है, और कान भी जो है वो जलने का डर होता है। तो आपने बहुत पतला सा सेक्शन लेना है, उसको बहुत अच्छे से नीट करना है, बिल्कुल कान के पास से बचाकर। रूट्स भी नीट होने चाहिए, और हमने जो है कान पे भी बचाना है कि कान पे ना लगे, क्लाइंट के फेस पे ना लग जाए। तो इसमें थोड़ा एहतियात की ज़रूरत है, और एहतियात करते हुए हमने प्रॉपर नीट करना है। और उसके बाद हमने नीचे से वही प्रोसेस है, इसमें भी हमने प्रॉपर जो इस तरह से नीट करके इस तरह जो है कर्ल बनाने हैं। उसके बाद एक कर्ल बनाने के बाद हमने दोबारा सेक्शन लेना है, और दोबारा सेक्शन लेने के बाद हमने इसी तरह से कर्ल बनाना है। यहाँ ये है कि अगर आप सेंटर मांग रखना चाहते हैं तो आप सेंटर मांग रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप साइड मांग रखना चाहते हैं तो आप साइड मांग के साथ भी अपना फ्लिक बना सकते हैं। जो आपको मुनासिब लगे, जैसा आपको सही लगे आप उस तरह से कर सकते हैं।
दोबारा हमने एक सेक्शन लिया है, उसको फिर से हमने अच्छे से नीट किया है। ऊपर से प्रॉपर नीट करने के बाद वही प्रोसेस है, हमने बहुत स्लोली जो है नीचे आना है। नीचे आने के बाद हमने एक खूबसूरत सा कट बनाना है। आप पूरे हेड के इस तरह आप करें और उसके अलावा अब हम दोबारा से एक सेक्शन लेंगे और दोबारा से जो है हम कर्ल बनाएंगे। और फ्रंट पे इस बात का ख्याल रखना होता है कि कर्ल हमने थोड़ा ज़्यादा नीचे से बनाना होता है, मतलब बहुत ऊपर नहीं बनाना होता, वरना कान के पास जो है वो कर्ल बहुत बुरा लग रहा होता है या आपके फेस पे जो है जब कर्ल बना हुआ आ रहा होता है तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा होता। अगर किसी के जो है वो बहुत ही ज़्यादा पतले हेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा थिन हेयर्स हैं, तो उसमें हम ये कि थोड़ा-सा ऊपर से कर सकते हैं, उससे वॉल्यूम आ जाता है। अदरवाइज़ आप जो है बिल्कुल नीचे कर्ल बनाएँ फेस के करीब से, बिल्कुल इस तरह से जैसे बिल्कुल एंड्स एंड्स में कर्ल आ रहे हैं, बहुत ऊपर नहीं जाना आपने। इसी तरीके से आपने पतले-पतले सेक्शन लेकर आपने कर्ल करते जाना है। यहाँ जो है एहतियात इसलिए भी करनी होती है क्योंकि कटे हुए हेयर्स भी होते हैं, कट किया हुआ बाल होता है प्रॉपर, तो उस पे भी हमने जो है जहाँ कट किया हुआ है वहीं से हमने टर्न करना है। मतलब अगर आपका फ्लिक है तो आपने पूरा फ्लिक जो है वो कर्ल नहीं करना, उसके सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने एंड्स कर्ल करने। मतलब अगर आपका बैंग्स कटे हुए हैं या फ्लिक कटा हुआ है आपका, तो उस पे हमने प्रॉपर कर्ल नहीं करना। उसका जहाँ एंड हो रहा होता है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी, जहाँ सिर्फ़ एंड हो रहा है हमने वहाँ कर्ल किया है। अभी ये लास्ट सेक्शन है हमारा फ्रंट का, तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। जो फ्लिक का सेक्शन है, जो लेयर है, वो हम वहीं से टर्न करेंगे, बिल्कुल एंड से। प्रॉपर हमने ऊपर से टर्न नहीं करनी, बिल्कुल एंड से टर्न करने के बाद हमने बहुत आहिस्ता-आहिस्ता इसको नीचे लाकर बहुत खूबसूरत सा कर्ल देना है। और वहाँ से इसलिए हेयर्स पकड़ते हैं ताकि क्लाइंट के बाल ज़्यादा ना खींचें। आप ये देख सकते हैं कि प्रॉपर जो है हमने कर्ल जो है किए हैं और बहुत ज़्यादा फेस के ऊपर नहीं हैं, बहुत लूज़ और नीचे नीचे कर्ल हैं। इसी तरीके से हमने जो है दूसरी साइड से भी कर्ल करने हैं। उसी तरह सेक्शन लेकर जैसे हमने उस साइड पे लिए हैं सेक्शन, बिल्कुल आपने उसी तरह सेक्शन लेकर पतले-पतले आपने यहाँ इस साइड पे भी वैसे ही कर्ल करने हैं। हमने यहाँ सेंटर मांग के साथ जो है प्रॉपर कर्ल किए हैं। अगर आप चाहें तो आप साइड मांग के साथ भी कर्ल कर सकते हैं। यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर जो फ्रंट का लुक है वो किस तरह आ रहा है। प्रॉपर जो है अगर ये कर्ल थोड़े लूज़ हो जाते हैं तो इसमें प्रॉपर जो है वो आपको ब्लो ड्राई वाली लुक मिलती है। और ये कर्ल आपके 1 से 2 दिन आराम से चल जाते हैं और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। मेसी अगर हो जाते हैं तो भी बहुत अच्छे लगते हैं, अगर ये थोड़े लूज़ हो जाते हैं तो भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये फाइनल लुक है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।